चलिए फिलहाल रुक करते हैं यूपी विधानसभा का, जहां सीएम योगी लाइव है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिंदवल में हुआ था। वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में, तत्पश्चात 2002, 2012, 2017 एवं 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद, जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे तथा वर्तमान में विधानसभा की आचार समिति के भी सदस्य थे। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका राजनीतिक सक्रियता एक सक्रिय जनप्रतिनिधि को प्रेरित करती थी। श्री आलमबदी का इस आयु में निर्वाचित होना यह दर्शाता है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में यदि हम जनता और अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें तो आयु की सीमा मायने नहीं रखती। श्री आलमबदी सरल, विनम्र और जनसामान्य से जुड़े हुए एक जनप्रिय नेता थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे अपनी सादगी और वेदाग छवि के लिए जाने जाते थे। समाज के गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान, सामाजिक कार्यों और शिक्षा के प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी। वे अपने क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को लेकर के सदैव इस माननीय सदन में आवाज उठाते थे। एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री आलमबदी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है। मैं उनके निधन पर इस माननीय सदन की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों तक भेजने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री मातम शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बार यहाँ वो असेंबली में भी उर्दू में शपथ लेने के लिए बहुत जिद कर लिए थे। यहाँ बहुत उनको समझाया गया कि हमारी इस विधानसभा की भाषा देवनागरी है और देवनागरी भाषा में आप शपथ लीजिए, और नहीं मानने को तैयार हुए। फिर हम लोगों ने उनको समझाया कि आपका जो उर्दू शब्द है उसको हम देवनागरी में लिख दें, उसको आप मानिए, फिर भी नहीं माने थे। वो अपने स्वभाव के कट्टर थे, अपनी बातों पर अड़े रहते थे। वो 23 जुलाई 2026 को उनका निधन हुआ है। 16 मार्च 1936 को उनका जन्मस्थान जन्म हुआ। वो जन्म उनका बिंदवल जिला आजमगढ़ में हुआ। वो इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी। वो निर्वाचन क्षेत्र उनका निजामाबाद था, जिला आजमगढ़। वो 13वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा और 16वीं विधानसभा, तो एक तरह से मान लीजिए 22 तक, 18वीं विधानसभा के सदस्य 5वीं बार निर्वाचित होकर आए थे। वो आचार समिति के सदस्य थे। वो समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, असहाय और गरीबों की सहायता करना, कौमी एकता मंच के वो संस्थापक थे, संयोजक थे। मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक थे। सदस्य विभिन्न आंदोलनों में धारा 103 पे 53A NSA के अंतर गोरखपुर तथा लखनऊ कारागारों में बंदी रहे। देश के रोशन मुस्तकबिल की राह कौमी एकता के शीर्षक की पुस्तक लिखी, जो अभी तक प्रकाशाधीन नहीं है। मैं अपने तरफ से तथा अपने दल की तरफ से उन्हें इस अवसर पर श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय नेता अपना दल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष,
महोदय जी, मैं अपने आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से संबद्ध करते हुए बड़े भारी मन से और उससे वरिष्ठ समाज सेवी एवं जनसेवा के समर्पित गए स्वर्गीय श्री आलम बदी जी के निधन पर अपनी ओर से और अपनी पार्टी अपना दल की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वर्गीय श्री आलम बदी जी का जन्म 16 मार्च 1936 को जनपद आजमगढ़ के हिंदवल क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज और देश की सेवा के लिए समर्पित किया। वह कौमी एकता मंच के संस्थापक एवं संयोजक तथा मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक सदस्य रहे। सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और जरूरतमंदों की सहायता के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। अपने संघर्षशील जीवन में उन्हें धारा 153 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गोरखपुर तथा लखनऊ के जेल में भी बंदी के रूप में रहना पड़ा। इसके बावजूद उनके भीतर समाज और राष्ट्र के प्रति सेवा और समर्पण की भावना कभी कम नहीं। स्वर्गीय आलम बदी जी का राजनीतिक जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वह निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1996, वर्ष 2002, 2012 व तीसरी बार 2017, चौथी बार 2022 में, पांचवी बार हम लोगों के साथ इस विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्यकाल निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा की विभिन्न समितियों में भी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। उनका जीवन सामाजिक सेवा या राष्ट्रीय एकता, असहाय गरीबों सहायता के लिए समर्पित रहा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। शोक संतप्त परिजनों को और उनके असंख्य शुभचिंतकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त करें। धन्यवाद। माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री राजपाल बनियाल जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज अत्यंत दुख है इस सदन के माननीय सदस्य श्री आलम बदी का दिनांक 23 जुलाई 2026 को निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सबके लिए